बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान की ज़मानत कन्फर्म, मामला क्या है, बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूँगा। जज हमायूं दिलावर पर लंदन में क़यामत टूट पड़ी और इमरान खान के वकला को बड़ी कामयाबी अदालती महाज पर मिली है। इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब को जेल में 3 पैगामात भेजे गए हैं। बड़ा दावा सामने आया है। ये 3 पैगामात क्या हैं या 3 ऑप्शंस क्या हैं और इन 3 ऑप्शंस के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया है, क्या कोई डील हो रही है, कुछ इस हवाले से भी अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम खबरें, अहम अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। और सबसे बड़ी जो अपडेट है वो है तोशा खाना केस से रिलेटेड। और मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब को तो इस केस में सज़ा सुना दी गई है, जल्दी जल्दी में ये फ़ैसला किया गया है और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो डी नोटिफाई कर दिया, 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। लेकिन सेम केस जो कि इमरान खान के ऊपर बनाया गया कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म बी है उसमें अपने असासे ज़ाहिर नहीं किए। सेम जो केस है दीगर कुछ अहम जो सियासतदान हैं उनके ऊपर भी यही बनता है, क्योंकि उन सियासतदानों ने भी जो अपने असासे हैं वो जाहिर नहीं किए। एक बड़ी दरख्वास्त, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट लाहौर हाई कोर्ट में हुई है और तोशा खाना तहाइफ असासों में जाहिर ना करने वाले अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, 2 साबिक वज़ीर आज़म जिसमें नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी, यहाँ तक कि ख्वाजा आसिफ का जो नाम है वो भी इस वक्त लिया जा रहा है कि इन्होंने भी अपने जो तोशा खाना तहाइफ के तहाइफ हैं वो अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए। यानी कि जो केस इमरान खान साहब के ऊपर था और जिस केस की वजह से उन्हें नाअहल और जो है वो तोशा खाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, सेम टू सेम वही जो केस है वो इनके अगेंस्ट भी बनता है, क्योंकि इन्होंने भी अपने जो असासे हैं वो जमा नहीं करवाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। यही दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट से ये कहा गया है कि इनके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा जाए, क्योंकि सेम केस इनके ऊपर भी बनता है। खबर के मुताबिक नाज़रीन, तोशा खाना तहाइफ असासों में जाहिर ना कराने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन इन अरकान असम्बली के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा। तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना तहाइफ असासों में जाहिर ना करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर इमरान खान को 3 साल कैद की सज़ा हुई। इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना तहाइफ जाहिर ना करने वाले अरकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी का भी नाम है इसमें। इन्होंने जो तोशा खाना तहाइफ हैं वो जाहिर नहीं किए। इलेक्शन कमीशन इन अरकान ने असम्बली के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई नहीं कर रहा। इस्तदा है कि अदालत तहाइफ जाहिर ना करने वाले अरकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई का हुक्म दे। तो जो दोहरा मयार है वो भी इसमें आपको आपके सामने जो है वो आ गया होगा कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सेम केस है अगर, तो क्यों उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो नहीं हुई और सिर्फ इमरान खान के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो हुई। और फिर उसके बाद जिस तरह से जो फैसला है वो आया, वो फैसला भी आपके सामने है। बहरहाल उसके बाद जज हमायूं दिलावर साहब हैं जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। लंदन में जो कुछ इस वक्त उनके साथ हो रहा है, एक किस्म की आप कहें कि क़यामत टूट पड़ी है। और जिस तरह से ओवरसीज़ कम्युनिटी या शयान अली नौजवान जो हैं वो वहाँ पर जज हमायूं का पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके क्लासरूम तक कहा जा रहा है कि वो पहुँच गए थे। वीडियोस जो है वो आ रही हैं और इसी तरह से एक अपने घर से गालबन वो गाड़ी में बैठकर किसी जगह पर जा रहे थे, तो वहाँ पर भी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी वो पहुँच गई और उन्होंने जो एहतजाज है वो किया। और ये जो एहतजाज था जज हमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ किया गया, क्योंकि जो उनकी जानिब से फ़ैसला दिया गया इस फ़ैसले को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से, ख़ास तौर पर
यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है उस तरह से एक्सेप्ट तो नहीं किया जा रहा। सबको पता है कि किस तरह से ये जो फैसला है वो आया और किस तरह से इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल का जो हक है वो नहीं दिया गया। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब जिन्होंने ये फैसला सुनाया और वो एक इस हवाले से जो है वो एक जोक भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है कि जिसमें कहा गया जी कि जब नवाज़ शरीफ को कैद की सज़ा हुई तो नवाज़ शरीफ जो थे वो लंदन चले गए, लेकिन जज साहब यहीं पर थे। और जब इमरान खान को कैद की सज़ा हुई तो इमरान खान साहब तो यहीं पर हैं, लेकिन जज साहब जो हैं वो लंदन चले गए हैं। लेकिन जज साहब ने ये जो फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले की वजह से वो अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद का भी एक ज़ेर तनकीद भी हैं। और दूसरा जिस तरीके से ख़ास तौर पर लंदन में वो मौजूद हैं ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पर उनके साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ये किसी भी आप कहें कि शर्मिंदगी कहें उससे कम ये नहीं है। या एक ज़ाहिर सी बात है एक लाइफ होती है इंसान की, वो आज़ादाना जो है वो इधर उधर घूम फिर सकता है और ये जो आज़ादी है ये काफ़ी बड़ी नेमत है। लेकिन जज साहब के साथ इस वक्त ये हो रहा है कि वो आज़ादी से भी कहीं पर घूम फिर नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो फ़ैसला है इस फैसले के ख़िलाफ़ जो एक एहतजाज ओवरसीज़ कम्युनिटी कर रही है। और ख़ास तौर पर जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस आ रही हैं और वीडियोस में जो कुछ उन्हें कहा जा रहा है, बुरा भला उनको कहा जा रहा है कि ये जो फ़ैसला उन्होंने किया है ये उन्होंने गलत फ़ैसला दिया है। तो बहरहाल लंदन में इस वक्त जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं उनके ऊपर जो क़यामत है एक किस्म की आप ये कहें कि वो टूटी हुई है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कल शाम गए ये बड़ा जो एक्शन है लिया गया है और इस एक्शन के तहत इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया है। और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है और इमरान खान को NA 45 कुरम की जो सीट थी उससे भी डी नोटिफाई कर दिया गया है। यानी कि जो जज हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया था इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने भी फिर जो है वो कार्रवाई करनी थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कार्रवाई करते हुए क्या किया जी कि इमरान खान साहब को 5 साल के लिए नाअहल करार देते हुए जो डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन था वो भी जारी कर दिया है। तो बहरहाल जो नाअहली है वो आर्टिकल 61H के तहत की गई है और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि जो नाअहली है वो सेम नवाज़ शरीफ की तरह ताहयात जो है वो होगी। बहरहाल इस हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला जो है वो अभी मैं रीड आउट नहीं कर पाया, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी को भी नाअहल करार नहीं दे सकती। और जो नवाज़ शरीफ को भी जो नाअहल करार दिया गया था वो भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल नहीं करार दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जो नाअहल है वो करार दिया था। तो बहरहाल इमरान खान साहब के हवाले से अभी तो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट समात है। तो वो ये जो फ़ैसला है ये इतना ज़्यादा कमज़ोर फ़ैसला है कि एक तो इसमें कानूनी माहिरीन और इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो इसमें एक तो है ही कन्फर्म, जैसे ही फेयर ट्रायल का हक दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस को जो है वो सुना गया, तो इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो कन्फर्म ही है। क्योंकि इस फैसले के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा इसमें लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा इसमें खामियां मौजूद हैं। फेयर ट्रायल का हक़ नहीं दिया गया, दिफा का हक़ नहीं दिया गया, इतनी तेज़ी से ट्रायल सुना गया, दरखास्तें हाई कोर्ट में पेंडिंग थी लेकिन फिर भी फ़ैसला सुना दिया गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में गया, तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं कि जैसा ही इमरान खान साहब के हवाले से कोई उनको फेयर ट्रायल दिया गया या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैर आज मैटर पेंडिंग है, तो इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो बिल्कुल इसके अंदर कन्फर्म है। और ये केस भी कुछ भी नहीं है, ये केस पहली समात में उड़ा देने वाला केस है, यानी कि इस केस का फ़ैसला कलअदम करार देने वाला फ़ैसला है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर सी बात है जो ये दावे सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब को मकसूद था पकड़ना और ये चीज़ करना उनके हवाले से, तो फिर जाहिर सी बात है करवाने वालों ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें करवा भी दी हैं। तो बहरहाल देखते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या कहती है। बहरहाल जो केस है, केस के हवाले से तो यही दावा है कि ना ही केस इतना स्ट्रॉन्ग है जिस तरह से फ़ैसला दिया गया, ज़मानत तो कन्फर्म ही है और साथ ही साथ केस का जो फ़ैसला है वो भी कलअदम होना, इसमें कोई ऐसा पेचीदगी नहीं है कि जिस बुनियाद के ऊपर दूसरी तरफ जो वकील है इलेक्शन कमीशन के वो कहें कि नहीं जी इस बुनियाद के ऊपर जो फ़ैसला है वो कलअदम ना करार दिया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मैंने आपके सामने गिनवाई कि कितने ज़्यादा इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं
वो इस वक्त उठे हुए हैं। इमरान खान साहब के वकला को भी एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और वो कामयाबी ये है कि अव्वल तो मिलने नहीं दिया जा रहा था इमरान खान साहब के वकला को, इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दी और हाई कोर्ट ने एटलीस्ट ये दरख्वास्त एक्सेप्ट कर ली है कि इमरान खान साहब से 3 वकला, जिनमें शेर अफजल हैं, उमैर न्याजी है और नईम हैदर पंचोता साहब हैं, ये 3 जो वकील हैं ये इमरान खान साहब से जो अटक जेल है वहाँ पर मिल सकते हैं और उनको अब रोका नहीं जाएगा जब ये मुलाकात करेंगे इमरान खान साहब से। तो ये एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि पहली मुलाकात के लिए ही काफ़ी ज़्यादा जो कोशिश है वो करनी पड़ी। अगले दिन जाकर कहीं शाम को मुलाकात हुई और फिर कितनी ज़्यादा देर इंतज़ार करना पड़ा, और इमरान खान साहब की जो अपील थी वो भी इसी वजह से ताख़ीर का भी शिकार हुई। तो बहरहाल एटलीस्ट ये जो एक मुलाकात का है वो इजाज़त दे दी गई है। दूसरी तरफ एक बड़ा दावा जो है वो सामने आ रहा है। राना अजीम साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये दावा सामने आया जी कि इमरान खान साहब को जेल में 3 जो मैसेजेस हैं वो भेजे गए हैं और उनसे कहा है कि ये अगर आप हमारी डील एक्सेप्ट कर लें तो फिर उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले इमरान खान साहब को ये कहा गया जी कि हम आपको बैरून मुल्क भेज देते हैं, आप ये कर दें कि आप ये कह दें जी कि मैं बीमार हूँ, और इसी तरह से मेडिकल बोर्ड वगैरह बन जाएगा और फिर उसके बाद बीमारी की वजह से आपको बाहर जो है वो भेज दिया जाएगा और नवाज़ शरीफ की तरह आप भी बाहर चले जाएं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब से कहा गया जी दूसरा पैगाम के 4 साल के लिए आपने अपनी जो ज़ुबान है वो बंद रखनी है, यानी कि आपने खामोशी इख्तियार करनी है, और साथ ही साथ तीसरा पैगाम जो है कि आपने अपनी जो पार्टी की क़यादत है वो आपने किसी और को सौंप देनी है, पार्टी की जो डोर है वो किसी और को सौंप देनी है और ख़ुद पार्टी से आपने अलहदा हो जाना है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों से तो वैसे ही इमरान खान साहब ऑलरेडी इनकार करते चले आ रहे हैं और अब भी इमरान खान साहब ने इनकार किया है, और इमरान खान साहब का ये कहना है कि ठीक है वो जेल में मौजूद हैं तो वो जेल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह का कोई जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा दावा जो है वो सामने आया है इमरान खान साहब के हवाले से। इत्तेहादी हुकूमत का आज आखिरी दिन है, 9 तारीख है, आज असम्बलियों को तहलील किया जाना है, जो अनाउंसमेंट की थी शहबाज शरीफ की जानिब से, और इस हवाले से जो अभी तक निगरान सेटअप है, मुशावरत वगैरह चल रही है, लेकिन कोई फ़ाइनल डिसीजन अभी तक नहीं लिया जा सका कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। मुलाकातें हो रही हैं, आज भी जो मुलाकातें हैं वो होंगी और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। बहरहाल आज इत्तेहादी हुकूमत का आखिरी दिन है और शहबाज शरीफ का इस हवाले से कहना है जी कि कौमी असम्बली तहलील करके जो समरी है वो आज ही प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी को भेज दी जाएगी, और फिर उसके बाद अगर वो 48 घंटे में उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं करते तो 2 रोज़ के अंदर असम्बली खुद ब खुद ही तहलील हो जाएगी, यानी कि 11 तारीख को जो असम्बलियाँ हैं वो खुद ही तहलील हो जाएंगी। और दूसरी तरफ निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी भी नाम को अभी तक फ़ाइनल नहीं किया जा सका, और इस हवाले से भी कहना है कि जल्द वो फ़ाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन इख्तिलाफ़ात साफ़ हैं। राजा रियास के जो नाम है वो उन्होंने दे दिए हैं, मुलाकातें भी जो है वो इस हवाले से चल रही हैं, MQM ने भी यहाँ तक कि अपना जो नाम है वो दे दिया है। तो बहरहाल निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से भी ये जो नेक्स्ट 48 आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, ख़ास तौर पर हुकूमत के हवाले से भी और इमरान खान साहब के हवाले से भी। अदालतों से जो मामलात है वो क्लियर हो जाएंगे कि जो केसेस हैं या जो इस वक्त ताल्लुकात हैं या जो चीज़ें हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से किस डायरेक्शन में जाएंगी। इमरान खान साहब के एक वकील को FIA ने बुलाया, उनसे काफ़ी 8 घंटे तक कोई लंबी चौड़ी तहकीकात, इंक्वायरी वगैरह हुई, और अब उसके बाद जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उनको भी FIA की जानिब से बुला लिया गया है, और आज दोपहर 2 बजे उन्हें कहा है जी कि आप पेश हों। और जो हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इंक्वायरी के हवाले से, जज तोशा खाना वाले जो जज हैं, फ़ैसला देने वाले जज हमारी दुलावर साहब, उनकी जो पोस्टों वाला मामला है, इस मामले के ऊपर आपसे भी जो पूछताछ है वो हमने करनी है। तो नईम हैदर पंचोता साहब जो कि कल जिन्हें तलब किया गया था FIA ने, वो वहाँ पर गए थे और 8 घंटे वहाँ पर रहे। उनके हवाले से ख़बरें भी आईं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर उसके बाद कहा गया जी कि नहीं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, और फिर बिलाखिर वो 8 घंटे का वक्त गुजारने के बाद वो बाहर आते हैं और कंफर्म होता है कि उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। और अब इमरान खान साहब के जो मेन वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, उनको भी बुला लिया गया है इसी केस में, और आज उन्होंने भी पेश होना है। इमरान खान साहब को एक तरफ तो नाअहल करार दे दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है उन्होंने
ताहयात चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है और इस हवाले से जो करारदाद है वो भी बाकायदा तौर पर मंजूर कर ली है। जो ये कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी चेयरमैन होंगे, पीटीआई की बागडोर वो संभालेंगे, तो इन तमाम तर अफवाहों से भी ये तमाम तर अफवाहें भी दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि पीटीआई ने खुद ही इमरान खान साहब को ताहयात चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।